नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा क्लेम राशि का वितरण समारोह कल झुंझुनू में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश भर के किसानों को वर्ष 2023-24 और 24-25 के फसलों के खराबे की राशि बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की क्लेम राशि आवंटित की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा भी समारोह में हिस्सा लेंगे। कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल और झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने की एक भी अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर पाए। इन दलों के कार्यालयों का भी कोई अता पता नहीं है। इस सूची में राजस्थान के भारत वाहिनी पार्टी, नेशनल जनसत्ता पार्टी, राजस्थान जनता पार्टी सहित 9 दल शामिल हैं। देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। 24 अप्रैल से 30 जून के बीच भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद पाकिस्तान को 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये आंकड़े इसी सप्ताह साझा किए गए। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध अब भी लागू है। भारत ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर कहा था कि संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं होती। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया था। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल पहल ने फिट इंडिया अभियान को एक आंदोलन बनाने में मदद की है। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने बताया कि अब तक देश भर के 50,000 से ज्यादा गांव के पंचायत प्रतिनिधियों ने इस अभियान में भाग लेकर फिट इंडिया का संदेश प्रसारित किया है। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। भरतपुर और करौली में आज रिमझिम बरसात हुई। वहीं झुंझुनू जिले के चिड़ावा, किठाना, सुल्ताना और किशोरपुरा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और सवाईमाधोपुर सहित 10 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट बताया है। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रुक रुक कर आज भी जारी है। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बारिश का दौर जारी है। कल देर रात्रि से यहां पर रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीरे बारिश हो रही है। इस बारिश से यहां का मौसम सुहाना बना हुआ है। माउंट आबू घूमने आने वाले पर्यटक इस मौसम का यहां पर जमकर आनंद ले रहे हैं। वहीं कल देर शाम माउंट आबू में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से किसी भी तरह की कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। ब्यावर जोधपुर हाईवे पर आज एक निजी बस के पलटने से 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा गोल चौराहे के पास हुआ। ये बस हरिद्वार से लौट रही थी। पुलिस ने बताया कि घायलों को ब्यावर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। उदयपुर में शिव भक्ति के साथ गवरी लोक नृत्य अनुष्ठान आज से शुरू हुआ। 40 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में लोक कलाकार थाली और मांदल की धुनों पर धार्मिक प्रस्तुति देते हैं। इन सामूहिक प्रस्तुतियों में बड़ी संख्या में कलाकार भाग लेते हैं। भारत के ऋषभ यादव ने चीन में तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चेंगडू में कल खेले गए पुरुष व्यक्तिगत श्रेणी में ये जीत हासिल की। आज विश्व शेर दिवस है। शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जंगल के राजा शेर के प्रति जागृति के लिए आज गुजरात के सौराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।